सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में यार बात करने वाले हैं, आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक है और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, वो आपको बहुत परेशान करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छा से याद करके रखना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कितने होते हैं, ये सारे 3-4 जो टॉपिक है वो पूरा चैप्टर का हार्ट जो कह लो, जो मेन हार्ट है वो चैप्टर 8 के लिए यानी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ये जान कह लो। तो अभी तक हमने क्या क्या बता दिया है आपको, देखो जरा। अगर हम कह दें कि आपको पाइथागोरस थ्योरम बता दिए हैं, क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम बता दिया है हमने, पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो टेबल बता दिया है, आपको ट्रिगो टेबल बता दिया है। क्लियर है। आज के सेशन में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्या चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या चीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज सीखेंगे। देखो यार, ये 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको पढ़ना है। देखो अब सीबीएसई वालों में से, सीबीएसई के सिलेबस में से एक ही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ना है, 2 रिमूव्ड है। लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप तीनों पढ़ के जाइएगा, ताकि क्वेश्चन में भी चांस आ गया उसी से रिलेटेड। हेलो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपसे सिलेबस से हट गया है, लेकिन उसी का कंसेप्ट पे कहीं आ गया तो क्वेश्चन फंसेगा नहीं। इसलिए आपको छोटा छोटा पॉइंट्स है, तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटीज आप अच्छा से करके जाइए। और अभी हम बताएंगे कि अगर आपके पास आइडेंटिटीज है तो वहां से कितने संभवतः वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे प्रूफ करने वाले केसेस में इनका हेल्प होता है। पूरा चैप्टर प्रूफ दैट प्रूफ दैट प्रूफ दैट पे ही है, तो इस चीज पे ध्यान देना, अच्छा से क्लियर सीख लेना। क्लास 10th के लिए चैप्टर 8 का ये कंसेप्ट है, एक छोटा सा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। चलिए सीख लेते हैं। अब सबसे पहला आइडेंटिटीज है, क्या है, सबसे पहला आइडेंटिटीज है, आप कहोगे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप कहिएगा कि भैया इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको ध्यान से समझो जरा, ध्यान से समझो जरा। इसको LHS बोलते हैं, इसको LHS बोलते हैं। LHS को फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं, RHS, क्या बोलते हैं, RHS। समझ लो जरा, नहीं तो आप बहुत बार गिरोगे। देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो इसका बहुत अच्छा रोल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि इतना का सॉल्व करके, इतना को सॉल्व करोगे ना तो 1 आ जाएगा। क्या करोगे, या इतना को सॉल्व करके 1 ला दो, या 1 को कैसे तोड़ो मोड़ो चेंज करो, कुछ वैल्यू इसके जगह पे रखो, ताकि आपको ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए। तो मैक्सिमम 90% केसेस में देखा गया है कि आपको प्रूफ करना होगा ना, तो आपको LHS को लेके चलोगे तो RHS मिल जाता है। 95% केसेस में आप LHS को लेके चलोगे, सॉल्व करोगे, इसको कैसे ये जोड़ घटा गुणा भाग पुट पाट कुछ भी करोगे ना, तो ये वाला वैल्यू यानी RHS वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। शुक्रिया उसके लिए, समझने के लिए। अब देखो, आपने समझ लिया कि LHS, ये RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब आ जाओ, मान लो अगर आपको यहां से और कुछ वैल्यू निकालना है, तो आप कहोगे ना कि भैया हम तो जानते हैं बेहतरीन तरीका से, अगर मान लो फ्यूचर में या एग्जाम में आपको साइन स्क्वायर थीटा पूछ दिया जाए, तो आप कैसे निकालोगे। आप कहोगे कि ये एक तो है, लेकिन ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जरा, आपके पास एक ही आइडेंटिटीज था, वहां से एक और फार्मूला मिल गया, ठीक है। अब यहां से एक और फार्मूला बन जाएगा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है ना। अगर हम चाहें कि नहीं हमको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे कि ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा, और इसका अंदर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, आप कहोगे कि भैया इतना बेहतरीन तरीका से तोड़ तोड़ के बताते हो। हाँ देखो, यहां पे आप हमारा वीडियो कभी भी देखोगे तो 2 घंटा, 3 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा का रहता है, लेकिन अगर उस वीडियो को अच्छे तरीका से देख लेते हो तो तुम्हारा मैथ का वो चीज पार्ट्स, मतलब डर लगता है ना, वो डर वाला बीमारी ही खत्म हो जाएगा जड़ से।
क्लियर। अब देखो आपके पास एक ही था, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एक ही था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वहां से हम देखा कि अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो हम साइन स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर थीटा का बदले इतना लिख सकते हैं, या हमको अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो उसके बदले हम ये पुट कर सकते हैं। अरे भैया इसका मतलब यही हुआ है ना कि कहीं अगर जरूरत पड़ता है तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 लिख सकते हैं, या कहीं हमको जरूरत पड़ता है तो 1 के लिए हम इतना लिख सकते हैं, यही है ना। तो यहां भी वही है कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा का बदले क्या आप इतना रख सकते हो, हाँ रख सकते हो। अगर कहीं पूछा जा रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो क्या आप इतना रख सकते हो, रख सकते हो। अगर कहीं पूछा जाता है कि भाई साइन थीटा का मान इतना भी रख सकते हो, या अगर कहीं इतना दिया हुआ है तो उसका बदले ये भी रख सकते हो। देखो कितना क्लियर हो गया। अब देखो जरा, अब आपने तो ये खेल समझ लिया चारों तरफ से, लेकिन अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या करोगे? अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या करोगे? आप कहोगे कि एक तो है, एक है। अब देखो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब देखो ये एक फॉर्मूला एक और बन के आ गया। अब इसका मतलब है कि कहीं पे भी कॉस स्क्वायर थीटा है ना तो उसके बदले आप हिसाब से ऐसे लिख सकते हो, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं भी दिखेगा तो लगता है कि हमको ऐसा करना है तो इसके वैल्यू ये लिख सकते हो। अब यहां से देखो अगर हम कॉस थीटा निकाल दें तो आप कहोगे कि ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, अंदर में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। साइन स्क्वायर क्या चीज? साइन स्क्वायर क्या चीज? थीटा। अब देखो अब एक आइडेंटिटी से आपको फार्मूला कितना मिल गया? एक आइडेंटिटी से आपको कितना फार्मूला मिल गया? आप कहोगे कि भैया आपने सिर्फ ये बताया था, आपने सिर्फ इतना बताया, लेकिन देखो एगो ये हो गया, ये एगो फार्मूला, एगो ये हो गया, ये एगो हो गया। तो क्या इस तरीका से आपने कैलकुलेशन को बेहतर सीखते हो कोई भी कंसेप्ट को? तो जरी एकदम नजदीक से सीखो। अगला चलो, दूसरा आइडेंटिटीज क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद कर लेना है कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, मतलब इतना बराबर होता है इतना का, चाहे इतना बराबर होता है इतना का। समझ लिए? वैसा ही सेम अगर मान लो अगर आपको tan स्क्वायर थीटा निकालना है, अगर मान लो आपको tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो आप कहोगे ना अरे भैया ये पहले से सेक स्क्वायर थीटा है, ये वाला प्लस का 1 है, देखो जरा यहां पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। देखो ये एक फॉर्मूला आ गया। या इसी से अगर tan थीटा चाहिए, अगर tan थीटा चाहिए तो आप कहोगे कि ये स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट लग जाएगा, इसका अंदर में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दूसरा वाला फार्मूला निकल गया। वैसा ही अगर कहीं आपको लगता है कि tan स्क्वायर थीटा का बदले तो इतना आप लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कहीं आपको जरूरत पड़ेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू आप tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। क्लियर। अगर कहीं जरूरत होता है कि tan का वैल्यू आपको इतना लिखना है या इतना का वैल्यू आपको इतना भी लिख सकते हो। क्लियर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। पैसा नहीं मिलता है, आप लाइक करिएगा तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक अंदर से एक जज्बा रहता है कि चलो भाई हमारे को भी, ठीक है, राइट। क्लियर, राइट। अब यहां पे देखो हमने tan स्क्वायर थीटा निकाला। अगर आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए कि भाई साहब हमको यहां से एक बराबर क्या लिख सकते हो, एक बराबर क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे कि भाई प्लस में इधर है, प्लस में इधर है, चाहे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। कैसे? आप देखो हम इसको उधर लेके गया, हमको इसको ये tan स्क्वायर प्लस का tan स्क्वायर का उधर जाएगा तो माइनस का tan स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला एक इधर बच जाएगा। तो आपने देखा कि कहीं भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर दिखे तो उसका वैल्यू इतना लिख सकते हो, या 1 इक्वल टू इतना भी लिख सकते हो। क्लियर। अब यहां से सेक निकाल दोगे, यहां से नहीं, ठीक है, राइट। क्लियर। अच्छा ठीक है, यहां से अगर आप चाहे तो सेक थीटा निकाल सकते हैं। सेक थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट का अंदर 1 प्लस क्या चीज? tan स्क्वायर थीटा। देखो जरा ये वाला भी एक फॉर्मूला आ गया। क्लियर, राइट। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? थर्ड आइडेंटिटीज है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप कहोगे कि पहले ही भैया यहां से अगर कॉसेक थीटा निकाल दें तो
तो आइए स्क्वायर इधर आएगा तो रूट पे चढ़ जाएगा, तो अंदर में इतना हो जाएगा 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला आ गया। देखो कैसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको कॉट स्क्वायर निकालना है तो आप कहोगे कि भाई अगर कॉट स्क्वायर निकालना है ना तो देखो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस क्यों, अरे ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, राइट। ये एक फार्मूला आ गया, ये एक फार्मूला आ गया, ये एक फार्मूला आ गया, ये एक फार्मूला आ गया। अगर यहां से कॉट चाहिए, ये क्या है पापा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। अगर यहां से आपको कॉट चाहिए, कॉट थीटा चाहिए तो रूट लगाइए और क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, राइट। तो ऐसे आप कर सकते हैं जितना जरूरत पड़े, जहां पड़े। अब क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहां पे बोला जा रहा है कि प्रूव दैट, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि प्रूव दैट क्या चीज, प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर का कितना 1। मतलब ये LHS बराबर, मतलब ये LHS बराबर RHS प्रूफ कर देना है। LHS बराबर RHS, तो आप LHS लेके चलिए और इतना प्रूफ कर दीजिए। तो हम LHS ले लेते हैं, क्या चीज, LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। तो LHS में कितना है, आप कहोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा, क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा, राइट। हमको एक लाना है। तो आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला ये कट जाएगा तो आप नहीं कहोगे कि एक आ गया। अब देखो जरा LHS बराबर कितना आ गया, LHS बराबर कितना आ गया, एक आ गया। आप कहोगे कि RHS वाला लाना था। हैंस प्रूव, क्या हैंस, क्या चीज, हैंस प्रूव्ड, हैंस क्या चीज, हैंस प्रूव्ड। अब देखो यहां पे कोई नहीं मत कहेगा कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर, अभी ना बताए थे आइडेंटिटीज, पहला ही आइडेंटिटीज क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो जरा यहां पे क्या दिया हुआ है, देखो जरा, अगर कॉस स्क्वायर निकालोगे ना, कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे ना तो 1 माइनस क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा। देखो जरा हम यही लिखे हैं ना कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है, क्या चीज है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है, उसके बदले हमने ये कॉस स्क्वायर थीटा निकाल दिया। हमने आप बोलो कि भैया कॉस स्क्वायर क्यों लिख दिए, अरे भाई हमने दिमाग लड़ाया कि हमको एक लाना है, तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिखने का है ना आइडेंटिटी से। और सेक का 1 बटा कॉसेक हो जाए, सेक का 1 बटा कॉस हो जाएगा, नीचे में कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा। तो थोड़ा सा प्रूफ करने वाले में दिमाग लड़ाना पड़ता है कि क्या चीज को क्या लिखना है, राइट। प्रूफ हो गया ना। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रूव द आइडेंटिटी। अब आप कहेंगे कि यहां पे कैसे बैठाएंगे क्यों नहीं, हम इसको सेम टू सेम लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस LHS ले लेते हैं जी, LHS ले लेते हैं, आप भूलिएगा मतलब LHS, राइट। अब देखो जरा ये 1 है, आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अभी ना बताए थे कि 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर, नहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर क्या चीज, थीटा। ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बाई कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हैंस प्रूव्ड हो गया ना, हैंस क्या चीज, हैंस प्रूव्ड, राइट। देखो LHS बराबर RHS आ गया, ये LHS हमने एक ला दिया RHS के बराबर, क्लियर है। तो ऐसे ही आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। आपके लिए एक क्वेश्चन कमेंट करिएगा, यहां पे देखिएगा जरा, आपके लिए एक क्वेश्चन कमेंट करना है, क्या चीज कमेंट करना है, यहां पे देखिएगा जरा, आपको बताना है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर
बराबर आपको प्रूफ कितना करना है, इतना करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। प्रूफ कर दोगे, प्रूफ कर दोगे? कोई बोल रहा है कि नहीं भैया ऐसा मत दीजिए, यहां पे थोड़ा सा अच्छा से चेंजेस कर दीजिए, यहां पे चेंजेस कर दीजिए। देखो जरा, देखो जरा, हम बता देते हैं कि आपको क्या बताया जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या प्रूफ करना है आपको, क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो जाएगा? प्रूफ कर लोगे? कैसे कर लोगे? आप कहोगे कि भाई हमको कॉस के टर्म में लाना है, कॉस के टर्म में लाना है, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहले से कॉस स्क्वायर थीटा है, देखो माइनस का 1 कॉस स्क्वायर माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, हम बता भी दिए। ठीक है, तो अपने फ्रेंड को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।